एक ऐसी चिता जो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 महीने तक धधकती रही। एक ऐसी कहानी जहां कानून और प्रशासन घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। बुंदेलखंड के इतिहास का वो सबसे रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। ये कहानी है 47 साल पहले बांदा के जारी गांव में सती हुई 18 साल की एक युवती जावित्री देवी की। तारीख थी 11 जुलाई 1969। बांदा जिले के रसूखदार जमींदार परिवार के 2 भाइयों रमाकांत तिवारी और शिवाकांत की बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस खौफनाक खबर के वक्त रमाकांत की 18 वर्षीय पत्नी जावित्री अपने मायके कुचेंदू में थी। मान्यताओं के अनुसार जावित्री को सपने में ही इस अनहोनी का आभास हो चुका था। 11 जुलाई साल 1979 और स्वतः प्रज्वलित हुई अग्नि। 6 महीने तक जलती रही चिता। एक ऐसी चिता जो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 महीने तक धधकती रही। एक ऐसी कहानी जहां कानून और प्रशासन घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। बुंदेलखंड के इतिहास का वो सबसे रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। ये कहानी है 47 साल पहले बांदा के जारी गांव में सती हुई 18 साल की युवती जावित्री देवी की। तारीख थी 11 जुलाई 1979। बांदा जिले के रसूखदार जमींदार परिवार के 2 भाइयों रमाकांत तिवारी और शिवाकांत की बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस खौफनाक खबर के वक्त रमाकांत की 18 वर्षीय पत्नी जावित्री अपने मायके कुचेंदू में थी। मान्यताओं के अनुसार जावित्री को सपने में ही इस अनहोनी का आभास हो चुका था। आज भारत का कानून सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को पूरी तरह गैर कानूनी मानता है। आज समाज सुधारक इसे तत्कालीन परिस्थितियों का दबाव कहते हैं, लेकिन बांदा के जारी गांव के लोगों के लिए ये कानून नहीं बल्कि अटूट आस्था का मामला है। आज भी यहाँ महासती जावित्री देवी का भव्य मंदिर है जहाँ हर साल जनवरी में लाखों की भीड़ उमड़ती है। आज ये स्थल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है जहाँ देश के कोने कोने से दर्शनार्थियों का आना जाना लगा ही रहता है। ये स्थान जनपद बांदा मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस दैवीय शक्ति को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है और इस मंदिर को लेकर उनकी क्या आस्था है, चलिए हम सुनाते हैं आपको। जारी गांव में 15 किलोमीटर दूर बांदा, यहाँ पे सती जावित्री माता सती हुई थी पति के साथ। ये संपूर्ण घटना मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 भाई ट्रैक्टर लेकर जुताई करने गए थे। शाम को जुताई करते करते ट्रैक्टर का अगला पहिया पंचर हो गया। जब अगला पहिया पंचर हो गया तो इनसे जो दोनों रमाकांत और शिवाकांत से बड़े थे, श्रीकांत जिनका नाम था, वो बांदा चले गए थे। शाम को लौटे जब मोटरसाइकिल लेके तो उन्होंने पता लगाया कि दोनों भाई मेरे कहाँ गए। घर से पता चला उनको कि वो ट्रैक्टर लेके हाथ से लेके जुताई करते, क्योंकि रमाकांत जी सती जी के घर के पंतनगर में इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करते थे। उस समय तो छुट्टी के जुलाई के महीने में घर आए थे। तो जब वो बड़े भैया इनके श्रीकांत मोटरसाइकिल लेके हाथ पहुंचे तो ट्रैक्टर का पहिया पंचर था। तो मोटरसाइकिल रमाकांत और शिवाकांत दोनों को दे दिया, वहाँ से वापस कर दिया कि तुम घर चले जाओ, मैं ट्रैक्टर लेके आ जाऊँ। जब ये दोनों भाई शिवाकांत और रमाकांत लौट आए थे तो रास्ते में डाकू लगे थे, पुलिया पड़ती है गाँव के बाहर। तो वहीं पे डाकुओं ने रोका और दोनों भाइयों को गोली से मार दिया। ये घटना 9 जुलाई पूर्णमासी की है। शाम को 9 जुलाई पूर्णमासी को शाम 8 बजे ये घटना हुई और इनकी पत्नी जावित्री देवी अपने मायके में थी उस समय। तो यहाँ पे 8 बजे घटना हो रही रात में और 10 बजे उन्होंने अपने पिताजी से सारी घटना वहाँ बता दिया कुचेंदू में। इसके बाद लाशें चली गई पोस्टमार्टम के लिए, पुलिस ले गई और उनको बुलवाया गया जावित्री माता को, गाड़ी भेजी गई। तो ड्राइवर ने कहा कि जल्दी चलिए, 11 बजे रात के पहुँच के वहाँ पे कुचेंदू। और वो रमाकांत जी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल है। तो माता जी ने सती जावित्री माता जी ने वहाँ बता दिया कि वो उसकी घरे नहीं। अब बस उनको लेके गई वो सीधे चीलघर पहुंची है। तो वहाँ पे डॉक्टर से उन्होंने ये कहा कि मेरे पति का शव परीक्षण ना होगा क्योंकि मुझको सती होना है। तो ये सोमवार 9 जुलाई की घटना है और ये 10 जुलाई को ऐसी बात वहाँ कह रही चीलघर में। बस दिन भर लगा रहा, लाशें वापस मिल गई इनको, चीलघर में पोस्टमार्टम न हुआ। अब इसके बाद दोनों लाशें इलाहाबाद संगम ले जाने के लिए 200 बसें बुक की गई।
तो शाम तक बाबूलाल चौराहे में जाम लग गया, कोई बस इलाहाबाद के लिए स्टार्ट ही नहीं हुई। जब ये शाम हो गई तो फिर माता जी ने कहा कि लाठी की ओर जारी ले चलो, मुझको सती होना। तो शाम को लाशें जारी आ गई 10 जुलाई को, मंगल के दिन। और बस वो अपने घर गई है सीधे, तो अपने घर में दूसरे मंदिर में कमरे में अपने रात बिताया है। सुबह 4 बजे नहा धो के श्रृंगार करके निकली है माता जागृति मैया, और उन्होंने कहा है कि अब मैं सती होने जा रही हूँ। तो बस गांव वालों को उन्होंने आदेश दिया, तो गांव के लोगों ने यहाँ आके इसी जगह पे समाधियाँ दोनों को तैयार किया। अब वो बांदा की तरफ 1 किलोमीटर लगभग गई। फिर उन्होंने बताया कि मैं बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले जौरही में सती हुई, तो मैं अपने स्थान तक जाना चाहती थी, लेकिन पीछे से लोगों ने उनको टोक दिया, ये सती न होंगी, ये मायके भगी जा रही हैं। तो वो उस स्थान तक जागृति मैया नहीं पहुँची और बीच से ही लौट आई। और आने के बाद यहाँ समाधियाँ, दोनों भाइयों की बहुत उनकी गाड़ी थी, तो बड़ी समाधियाँ तैयार की गई। तो मैया आई है और परिक्रमा किया है दोनों समाधियों को, और परिक्रमा करने के बाद अपनी समाधि में चढ़ के बैठ गई है, पति को गोद में लेकर। ना किसी ने पति को गोद में उठाते देखा, न मैया को चढ़ते देखा, बैठे देखा। इसके बाद बस थोड़ा सा उन्होंने अपने जेब से बातचीत की है, और बस उन्होंने कहा है जागृति मैया ने कि अगरबत्ती 200 दूर लगा दो, अग्नि देती है उसका मानना हो, बस बाकी मुझको कुछ नहीं। तो जब अगरबत्ती यहाँ लगाई गई है दूर, तो बस उनकी समाधि से धुआं उठा है, धक से जलने लगी। और फिर वो मैया फूल लिए थी, तो देवर की समाधि से कहा सुबह कांदी थी, तो उनकी भी समाधि जलने लगी। तो बस इतनी जनता थी यहाँ, क्योंकि उन्होंने चिल घर में अनाउंस कर दिया था 9 जुलाई को, 10 जुलाई को मुझको सती होना है। तो क्षेत्र की बहुत जनता आ गई थी, कई गाँव की यहाँ। तो बस वो आग लग गई है और शरीर जलता रहा है, जब तक उनका सर जल के नहीं गिरा, तब तक बातचीत करती रही है और शरीर जलता रहा। ये सत्य घटना है यहाँ। क्या नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम है अजय कुमार तिवारी। फिलहाल अब सती होने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ सवाल परंपरा का है, जो अभी भी बुंदेलखंड में बाकी है। दर्शन, चढ़ावा, गीत और मंदिर में सती महासती जावित्री देवी के नाम से आज भी जिंदा है। अब मुन्नी देवी का क्या कुछ कहना है, चलिए वो आपको सुनाते हैं। 11 जुलाई 1979 में हम लोग यहाँ आए थे। एक महीना बाद आए थे। चिता बराबर जल रही थी। हम यहाँ दो दिन तक रुके। हम उस समय 16 साल के थे, हमारी शादी भी नहीं हुई थी, और बराबर चिता जल रही थी। नारियल के ढेर लगे थे, कामधेन गाय भी थी। प्रत्यक्ष हमने अपने आंखों से देखा। लमसम कितनी दिनों तक चिता जली है ये? 6 महीने तक। लमसम 6-7 तक तो जलती रही है। 6 महीना का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जली। आप कहाँ के निवासी हैं? बिसंडा से हम लोग आए। हमारे पूरा परिवार आया था, हमारी माँ भी आई थी, बहन भी आई थी। पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी दैवीय चमत्कारों के आगे सरकार को झुकना पड़ा था। कैसे कमर तक गहरे नाले को पार करने के बाद भी जावित्री देवी के कपड़े सूखे रहे, कैसे बिना माचिस या पेट्रोल के चिता में खुद ब खुद आग धधक उठी, और आखिर क्यों उनकी चिता पूरे 6 महीने तक जलती रही, जिसे बाद में एक सिद्ध संत, जिन्हें परशुराम कहते हैं, लोगों का मानना है उन्होंने शांत कराया। क्या विज्ञान हर उस चीज को झुटला सकता है जिसे वो समझ नहीं पाता? बांदा की इस रहस्यमयी घटना को आप एक सच्चा दैवीय चमत्कार मानते हैं या फिर महज एक अंधविश्वास? बताइएगा जरूर।